नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का द्वादश अध्याय लेकर आई हूँ। और इस अध्याय का नाम क्या है तो सृष्टि का विस्तार। क्या है? सृष्टि का विस्तार। इससे पूर्व वाले अध्याय में हम लोग काल गणना पढ़े थे कि किस प्रकार से देवताओं का कितने वर्ष होते हैं, हम लोगों के कितने वर्ष देवताओं के एक दिन होते हैं, हम लोगों के कितने माह पितरों का एक दिन होते हैं। ये सभी हम लोग जाने थे इससे पूर्व के अध्याय में। अगर आप नहीं सुने हैं तो आप एक बार जाकर पूर्व वाले वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए आज हम लोग सृष्टि का विस्तार बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। बहुत ही रोचक अध्याय है। इसे मैंने 2 से 3 बार पढ़ा है क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं आप लोगों से भी आशा करती हूँ कि आप लोग भी इसे ध्यान से और अंत तक सुनिएगा। तो श्री मैत्रेय जी नारद भगवान से कहते हैं, क्या कहते हैं? नारद नहीं, विदुर जी से कहते हैं कि विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां कौन कौन से हैं? तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। तो ये अज्ञान की जो है वो सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां को रची, है ना। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। जब उन्होंने इसका रचना किया तो उसके बाद देखा कि ये जो सृष्टि है वो अत्यंत पाप से युक्त है। तो उन्हें ब्रह्मा जी को देखकर ये चीज़ जो है वो प्रसन्नता उनके मन में नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची, उससे भिन्न सृष्टि की रचना उन्होंने किया, है ना। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निवृत्ति पारायण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। तुम लोग क्या करो? सृष्टि उत्पन्न करो। किनसे कहा ब्रह्मा जी ने? तो अपने उन 4 पुत्रों से। उन 4 पुत्रों का नाम था सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 पुत्रों को उत्पन्न करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम लोग जो है सृष्टि को क्या करो? उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग अर्थात निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे। अब थे तो ब्रह्मा जी के पुत्र ही, तो जैसा पिता रहेगा वैसे बच्चे तो स्वाभाविक से है कि होंगे, है ना। अब वो लोग जन्म से ही वो लोग कैसे थे? तो बिल्कुल वैसे ही निवृत्ति मार्ग को अपनाने वाले थे शुरू से ही। लेकिन आजकल के बच्चे को आप देखिएगा तो बहुत चंचल, बहुत मतलब कि विषय वस्तुओं में आसक्त, वो वैसे नहीं थे। वो शुरू से ही कैसे थे? मोक्ष मार्ग को अपनाने वाले थे, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले थे और भगवान के ध्यान में वो सदैव तत्पर रहते थे। इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। उन्होंने कह दिया, उन लोगों ने कह दिया अपने पिताजी से कि मैं सृष्टि को उत्पन्न हम सब नहीं कर सकते। जब ब्रह्मा जी देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। अब कोई भी पिता हो इस संसार में, चाहे वो हमारे ही पिता क्यों ना हो, चाहे वो आपके ही पिता क्यों ना हो, अगर आप पिता के बात को तिरस्कार कीजिएगा तो पिता को तो क्रोध आना आवश्यक है ना। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी को भी बहुत क्रोध आया। और जब क्रोध आया तब उन्हें असह्य, अत्यंत ज़्यादा मतलब खूब ज़्यादा क्रोध आया, है ना। थोड़ा बहुत नहीं। तब उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, उस क्रोध को, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भौहों के बीच में से एक नील लोहित अर्थात नील और लाल रंग के
बालक के रूप में प्रकट हुए, उस क्रोध के कारण ही, है ना। और वे जब बालक प्रकट हुए, है ना, तो वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव, भव अर्थात रुद्र, रो रो कर कहने लगे कि जगत पिता, विधाता, मेरे नाम और रहने का स्थान बतलाइए। जब ब्रह्मा जी बहुत क्रोध हो गए थे उन चारों से, तब उन्होंने क्या कहा, तब क्रोध होने के पश्चात वो ब्रह्मा जी के दोनों भौहों के बीच से एक लाल और नीले रंग का एक बालक उत्पन्न हुआ, और उस बालक का नाम था भव, जिसको हम लोग सांसारिक जीवन में रुद्र कहते हैं। और उनका रुद्र क्यों पड़ा पता है? क्योंकि जब वो जन्म लिए थे तो वो बहुत रो रहे थे, रो रो कर उनकी जन्म जो है वो रो रो कर उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो जब उनकी उत्पत्ति हो गई रुद्र की, तब उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि जगत पिता, विधाता, मेरा नाम और रहने का स्थान क्या है, वो मुझे बतलाइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा। क्या कहा? तब ब्रह्मा जी का जो है वो अब काम पूर्ण हो जाएगा ऐसा उन्हें लगने लगा, तो बिल्कुल वो प्रसन्न हो गए और वो अपने मधुर वाणी से उस रुद्र को कहा कि रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। प्रजा तुम्हें किस नाम से पुकारेगी? रुद्र नाम से, क्योंकि जब तुम जन्म लिए थे उस टाइम तुम फूट फूट कर रो रहे थे, इसलिए तुम्हें जो है वो प्रजा लोग और इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सब तुम्हें रुद्र के नाम से पुकारेगी। ऐसा ब्रह्मा जी ने उनका नामकरण कर दिया। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। मतलब इन स्थानों का मैंने निर्माण कर दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्रेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे। इतने सारे जो नाम हैं वो सारे नाम जो है वो रुद्र के अलग अलग शक्तियों के कारण हैं, लेकिन वो है एक ही, लेकिन कर्मों के अनुसार से उनके नाम जो है वो ब्रह्मा जी ने भिन्न भिन्न रख दिया। तथा धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्रनियाँ हैं, तुम्हारी पत्नियाँ होंगी। जिस प्रकार से उनके नाम भिन्न भिन्न हैं उसी नाम के अनुसार से इनकी अलग अलग जो है वो पत्नियाँ भी हैं। इसीलिए जब भी आप अध्ययन कीजिएगा तो एकादश रुद्र का नाम लिया जाता है, और वो एकादश रुद्र जो हैं वो कौन कौन से हैं वो मैंने आपको अभी बताया। कौन कौन से हैं तो अभी बताती हूँ आपको। मन्यु है, मनु है, महिनस है, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत। ये जो है वो एकादश रुद्र के नाम हुए, है ना। और उन्हीं एकादश के अलग अलग पत्नियों का नाम क्रमशः दिया हुआ है। धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्रनियाँ भी हैं, अर्थात उन सभी 11 रुद्रों के पत्नियाँ हैं। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, और इन्हीं 11 रुद्रनियों के द्वारा तुम जो है वो प्रजाओं को उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। क्योंकि तुम क्या हो? प्रजा का पति हो, प्रजा में जो श्रेष्ठ है वो हो तुम। तो तुम इन 11 रुद्रनियों से जो है वो प्रजापतियों का प्रजाओं को उत्पन्न करो, ऐसा ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया है। लोकपिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित
बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य युद्ध बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। अब जो रुद्र से जो वो असंख्य जो प्रजा उत्पन्न हुए, वो जो है वो क्या थे, वो सारे जो है वो बिल्कुल क्रोधित और उग्र भाव वाले थे, क्योंकि रुद्र भगवान तो वैसे ही हैं। तो अब जब वैसे पिता ही हैं तो पुत्र भी तो वैसे ही उत्पन्न होंगे। तो जब वैसे उत्पन्न हुए तो बड़ा क्रूर, और वो सारे संसार को ही खाने लग गए भाई। तब तो ये ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई, ये अब क्या होगा, ऐसे तो फिर संसार का विस्तार हो ही नहीं पाएगा। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सूरश्रेष्ठ, दिशाओं को भस्म किए सूरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो। ऐसा ब्रह्मा जी ने रुद्र को कहा कि जो तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं वो तो बड़ा ही उग्र उत्पन्न हो रहे हैं, पूरे संसार को ही खाए जा रहे हैं, वो पूरे संसार का ही भक्षण किए जा रहे हैं। इसलिए तुम ऐसे पुत्रों को जो है वो उत्पन्न मत करो, मत रचो, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा ब्रह्मा जी जो है वो रुद्र को कह रहे हैं। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, है ना। अब तुम क्या करो, समस्त प्राणियों को कैसे सुख देना है उसके लिए तुम तप करो। फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करो, और उस तप के प्रभाव से जैसे पहले संसार था वैसे ही संसार का जो है वो रचना करना। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। पुरुष जो है वो क्या है, तप के द्वारा ही। तप का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप सारा सांसारिक मोह को त्याग दे और फिर आप तप करने के लिए बैठे, ऐसा नहीं है। तप का मतलब ये है, या तो आप निरंतर स्वाध्याय करते रहे, या तो आप संसार में रहकर भी सांसारिक मोह माया में ना डूबे, या तो फिर आप गृह इत्यादि त्याग कर जो संन्यास इत्यादि जो धारण करते वैसा तप करें। तो तप के भी जो है वो विभिन्न प्रकार हैं, बशर्ते आप किस प्रकार का तप करना चाहते हैं, संसार में रह के या संसार से इतर होकर आप तप करना चाहते हैं, वो आप खुद ही डिसाइड कर ले, है ना। तो वही है, यहाँ पे बता रहे हैं कि पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियों से परे हो जाता है। जो इंद्रियों के विषय भोग है उन सभी चीज़ों को वो त्याग देता है, सर्वांतर्यामी हो जाता है, सभी चीज़ों को जानने वाला हो जाता है, वो जानकार हो जाता है, ज्ञाता हो जाता है, विद्वान हो जाता है ना। और ज्योति स्वरूप हो जाता है, अपने आप को एक ज्योति का स्वरूप में वो देखने लग जाता है ना, वो उसी प्रकार का दिखाई देने लग जाता है। श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। और जब वैसे व्यक्ति जो होगा, जो इंद्रियातीत हो, सर्वांतर्यामी हो और ज्योति स्वरूप हो, तो श्री हरि को वैसे व्यक्ति जो है वो सुगमता से वो प्राप्त कर सकता है ना। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया, है ना। और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए, है ना। अब वो बिल्कुल वो उनकी आज्ञा का वो पालन करते हुए वो तपस्या करने के लिए रुद्र जो है वो वन चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए, है ना। अब ब्रह्मा जी भी इधर प्रयास में लगे हुए हैं, वो भी तप इत्यादि कर रहे हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, वो भी शक्तियों को इकट्ठा कर रहे हैं। और उन शक्तियों को इकट्ठा करने के पश्चात उन्होंने 10 पुत्र और उत्पन्न किए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई और उन 10 पुत्रों से जो है संसार की बहुत अधिक तक
वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलहा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। ये पंक्ति जो है वो मनुस्मृति में भी आता है। जब आप मनुस्मृति का अध्ययन कीजिएगा, सेम पंक्ति वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, है ना, अब बता रहा है कि इन 10 पुत्रों का उत्पत्ति कैसे हुआ, ब्रह्मा जी के किन किन अंगों से हुआ। तो चलिए इन 10 पुत्रों का जो है वो किन अंगों से उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी के, वो हम लोग जानते हैं। तो इनमें जो नारद जी हैं वो प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से हुए हैं, गोद से, है ना। और दक्ष जो है वो अंगूठे से हुए हैं, वशिष्ठ प्राण से हुए हैं, भृगु त्वचा से हुए हैं, क्रतु हाथ से हुए हैं, अत्रि नेत्रों से हुए हैं और मरीचि मन से उत्पन्न हुए हैं। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए, है ना। जब धर्म उत्पन्न हुआ और जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण भी अवतीर्ण हुए उस धर्म से, है ना। और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। किससे? तो उनके पीठ से, उनके पीठ से, ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उस अधर्म से संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु जो है वो उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान निररीति, छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इसी तरह यह सारा जगत जगतकर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। मेरे प्यारे मित्रों, आप देखिए किस प्रकार से किनकी किनकी जो है वो उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी के कौन कौन से अंग से अन्य ऋषियों का जो है वो उत्पत्ति हुई है, अन्य ऋषियों का जन्म हुई है। ये बहुत ही रोचक प्रसंग है। मुझे तो पढ़ते हुए, मुझे तो जानते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। कुछ नया तथ्य जानने को मिलता है तो बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। इस तरह यह सारा जगत जगतकर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ है। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं ब्रह्मा जी जो है वो वासनाहीन थे, वासना से रहित थे, उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया कि पिताजी, आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसे दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया। ऐसा तो आपसे क्या है, जो पूर्व के जितने भी ब्रह्मा लोग हुए हैं वो तो ऐसा काम को नहीं किए और ना आगे ही कोई करेगा, क्योंकि आप ये सब चीज़ों में सक्षम हैं। फिर जो है वो आप इस तरह का कर्म क्यों कर रहे हैं, क्यों साहस कर रहे हैं ऐसे कर्मों को करने में। ऐसा जो है वो मरीचि आदि पुत्र जो है वो उनके समझा रहे थे। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि समाज एक दर्पण है। जैसे हम अपने पूर्वजों को देखेंगे वैसे ही जो है वो आगे का भविष्य भी करने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं एक संदेश देना चाहती हूँ समाज वाले लोगों को कि समाज तो बना लेते हैं, लेकिन समाज जो है जिस प्रकार से होना चाहिए मेरी दृष्टिकोण से, उस दृष्टिकोण से मुझे समाज अब दिखाई नहीं देता। और
उनके विरुद्ध कोई बच्चा अगर कोई कर्म या कोई कदम उठा लेता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, समाज वाले लोगों को। लेकिन जब वो कर्म को खुद ही कर रहे होते हैं तभी उन्हें ये चीज़ अच्छा लगता है। मैंने किसी गुरुजनों के मुख से सुना है कि धर्म वही है जो कर्म में आपको अच्छा लगता हो, वही कर्म आप दूसरे को करते हुए देख रहे हो, है ना, वही धर्म है। ये नहीं कि जो आपको अच्छा लग रहा है वे दूसरे लोग कर रहे हो वैसा काम, तो आप उस पे जो है वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, तो ये फिर तो गलत है ना। अब समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत गलत गलत काम करते हैं, और कुछ नहीं, अब इनकी संख्या अधिक बढ़ते जा रही है। तो यहाँ यही मरीचि जो है, मरीचि आदि पुत्र ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि आगे का समाज आपको देखकर ही अनुसरण करेगा और आपके कारण ही कल्याण होगा, आप सबों के कारण ही कल्याण होगा। ठीक है ना। तो हम कौन से समाज को देखें? क्या वो समाज को जो समाज जो है वो मदिरा पी रहा है, जो समाज जो है वो सिगरेट ले रहा है, जो समाज जो है वो तंबाकू इत्यादि ले रहा है, क्या वो समाज को हम ग्रहण करें? नहीं ना। तो हम कैसे मतलब कि कहें कि हम समाज को अनुसरण करें? हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समाज तो बिल्कुल अनुकरण करने लायक तो बचा ही नहीं, मुझे तो नहीं दिखता। खैर, तो समाज को वैसा समाज होना चाहिए जहाँ पे एक सज्जन, जहाँ पे एक साधु जन लोग, जहाँ पे एक विद्वत गण लोग निवास कर रहे हों, वैसा समाज हमारा होना चाहिए। एक सदाचार लोग होने चाहिए, शुद्ध आचरण वाले लोग होने चाहिए, वैसा समाज होना चाहिए हमारा। लेकिन आजकल वैसा समाज देखने को नहीं मिलता है। आजकल तो माता पिता भाई सब बच्चों के सामने ही उल्टा सीधा बातें कह रहे होते हैं, उल्टा सीधा जो है वो भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे होते हैं, जो कि ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और फिर आप वो चाहते हैं कि हमारे आगे आने वाले जो वंशज है वो ऐसा ना करे, तो ये क्या संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए पहले आप अपने को सुधारिए, उसके बाद आप जो है वो आगे की पीढ़ियों को ज्ञान दीजिए, तभी जो है वो आपके बातों को वो मानेगा, अन्यथा नहीं। चलिए, तो यही है यहाँ पे ब्रह्मा जी को भी कह रहे हैं उनके पुत्र लोग, है ना, कि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े ही लज्जित हो गए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया शर्म के कारण। लेकिन आजकल के लोगों को तो शर्म भी नहीं है। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कुहरा रूप जिसे अंधकार भी कहते हैं, जो आपको कुहेसा दिखता है, जो आपको कुहासा नजर आता है, वो और कोई नहीं, वो ब्रह्मा जी का शरीर ही है। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुख से ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसा सोच ही रहे थे ब्रह्मा जी कि मैं पहले वाली सृष्टि का रचना मुझे करना है, मैं किस प्रकार से करूं। अब ब्रह्मा जी तो शक्तिहीन थे नहीं, वो बहुत बड़े पुरुष थे, महान पुरुष हैं, वो जगत के पिता हैं, जगत के नियंता है, वो सृष्टि के कर्ता हैं, धर्ता हैं, तो वो कोई आम पुरुष नहीं है। उनके सोचते हुए ही ये उनके 4 मुखों से 4 वेद, 4 उपवेद, न्याय शास्त्र,
होता उद्गाता ध्वर्यु ब्रह्मा और चारों धर्म, उन चारों धर्माश्रमों के, उन चारों वर्णाश्रमों के वृत्तियां सभी उत्पन्न हो गए उनके चारों मुखों से। विदुर जी ने पूछा, तपोधन किससे पूछा? मैत्रेय जी से। और उसे संबोधित करते हुए कह रहे हैं, तपोधन, विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदादि को रचा तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तब आगे अब मैत्रेय जी कह रहे हैं कि विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक्, यजु, साम और अथर्व वेद को रचा। अर्थात पूर्व से ऋग्वेद को, दक्षिण से यजुर्वेद को, पश्चिम से साम वेद को और उत्तर से अथर्व वेद को रचा तथा इसी क्रम से सभी वेदों के विषयों को भी रचा। तो ऋग्वेद का विषय शस्त्र को, इज्जा अध्वर्यु, स्तुति स्तोम उद्गाता का कर्म है और प्रायश्चित ब्रह्मा का कर्म है। इन चारों की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद, जिसको हम लोग चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद जिसको हम लोग शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद जिसको हम लोग संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद जिसको हम लोग शिल्प विद्या कहते हैं, इन चार उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्व आदि मुखों से ही उत्पन्न किया है। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूपा पांचवा वेद भी रचा है। तो पंचम वेद को इन्होंने इतिहास और पुराण के रूप में रचा है। इसी क्रम से षोडशी और उक्थ्य, चयन और अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोसव, ये दो दो याग भी उनके पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए हैं। विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के चार पाद और वृत्तियों के सहित चार आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट किए हैं, जिस क्रम से वेद आदि का रचना उन्होंने किया है। ये चार वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा देखिए कि ब्रह्मचारी की चार वृत्तियां क्या हैं। वार्ता, संचय, शालीन और सिलोंछ, ये चार वृत्तियां। अब वार्ता किसे कहते हैं? तो उपनयन संस्कार के पश्चात गायत्री का अध्ययन करने के लिए धारण किया जाने वाला 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत को क्या कहते हैं? तो वार्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्ता कहते हैं। सॉरी, वार्ता नहीं, सावित्र कहते हैं, है ना। देखिए, ये जो है सावित्र, प्राजापत्य, ब्रह्म और बृहत, ये चार वृत्तियां ब्रह्मचारी के हैं। चार वृत्तियां क्या हैं? ब्रह्मचारी के हैं। तो चार वर्णाश्रम हुए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, है ना। तो इन चार आश्रमों के चार जो है वो वृत्तियां भी होती है। तो ब्रह्मचर्य के जो चार वृत्तियां हैं वो कौन कौन से हैं? तो सावित्र, प्राजापत्य, ब्राह्म और बृहत। सावित्र किसे कहते हैं? तो बताया गया है कि उपनयन संस्कार के पश्चात गायत्री का अध्ययन करने के लिए धारण किए जाने वाला 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत को जो है वो सावित्र कहते हैं। उसके बाद प्राजापत्य किसे कहते हैं? तो कहा गया है कि उपनयन संस्कार के बाद 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना ही क्या कहलाता है? प्राजापत्य कहलाता है। ब्राह्म किसे कहते हैं? तो वेद अध्ययन की समाप्ति तक रहने वाला को ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। और बृहत किसे कहते हैं? तो आयु पर्यंत रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत को क्या कहते हैं? बृहत कहते हैं। तो ये 4 वृत्तियां जो है वो ब्रह्मचारी की है। तथा वार्ता, संचय, शालीन और सिलोंछ, ये 4 वृत्तियां गृहस्थ के हैं। तो वार्ता किसे कहते हैं? तो वार्ता के लिए आया है कि कृषि आदि शास्त्र विहित वृत्तियां करना।
कृषि आदि शास्त्र विहित व्यवहार करना ही वार्ता है। उसके बाद संचय किसे कहते हैं? तो याग आदि करना। याग आदि में सिर्फ आहुति प्रदान नहीं करना, ज्ञान आदि अर्जन करना, इसे ही क्या कहते हैं? संचय कहते हैं। शालीन किसे कहते हैं? तो कहा है अयाचित वृत्ति। अयाचित वृत्ति मतलब बिना मांगना, जो बिना मांगे व्यवहार करे, है ना, जिसके अंदर लोभ लालच इत्यादि ना हो, जो याचना ना करे, है ना, जिसके जीवन में याचना नामक कोई शब्द हो ही ना, उसको कहते हैं अयाचित वृत्ति। और इसी को जो है वो शालीन भी कहते हैं। और सिलोंछ किसे कहते हैं? तो सिलोंछ जो है वो कहते हैं कि खेत कट जाने पर पृथ्वी पर पड़े हुए तथा अनाज की मंडी में गिरे हुए दानों को बीन कर निर्वाह करे, उसको क्या कहते हैं? सिलोंछ। ये 4 वृत्तियां गृहस्थ की है। इसी प्रकार वृत्ति भेद से वैखानस, बालखिल्य, औदुंबर और फेनप ये 4 भेद वानप्रस्थों के हैं। तो वैखानस किसे कहते हैं? चलिए हम लोग देखते हैं। बिना ज्योति बोई भूमि से उत्पन्न हुए पदार्थों का निर्वाह करने वाला को क्या कहते हैं? वैखानस कहते हैं। बालखिल्य किसे कहते हैं? तो बताया है कि नवीन अन्न मिलने पर पहला जो संचित अन्न है उसको त्याग देना ही बालखिल्य है। फिर औदुंबर किसे कहते हैं? तो औदुंबर के लिए आया है कि प्रातः काल उठने पर जिस दिशा की ओर मुख करके आप उठते हैं उसी ओर फल आदि लाकर निर्वाह करने वाला को क्या कहते हैं? औदुंबर कहते हैं। और फेनप किसे कहते हैं? तो अपने आप झड़े हुए फल आदि खाने वाला को, फल आदि खा के रहने वाला को फेनप कहते हैं। ये 4 भेद वानप्रस्थों के तथा कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय ये 4 भेद सन्यासियों के हैं। तो कुटीचक किसे कहते हैं? जो कुटी बनाकर एक जगह रहने और आश्रम के धर्मों का पूरा पालन करने वाला होता है, उसको कुटीचक कहते हैं। बहुदक किसको कहते हैं? तो कर्म की ओर गौण दृष्टि रखकर ज्ञान को ही प्रधान मानने वाला है, उसको बहुदक कहते हैं। हंस किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि ज्ञानाभ्यासी जो है, जो ज्ञान का बार बार अभ्यास करे, उसको हंस कहा गया है। और निष्क्रिय किसे कहा गया है? निष्क्रिय को ही परमहंस भी कहते हैं। तो निष्क्रिय कहा गया है जो ज्ञानी जीवन मुक्त होता है। और पढ़ने के पश्चात आजकल के समय में पढ़ने का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो नौकरी पाना होता है, लेकिन पूर्व काल में पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होता था मोक्ष को प्राप्त होना, निवृत्ति पारायण होना, निवृत्त हो जाना इस संसार से। यही ज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता था। और इसी को जो है वो परमहंस कहते हैं कि जो ज्ञानी है ना, जीवन मुक्त हो जाए, जीवन से मुक्त हो जाए। तो ये था 4 वर्णाश्रम धर्मों के वृत्तियाँ, जिनको मैंने आपके सामने रखा। इस क्रम से आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, यही पंक्ति सेम जो है वो कौटिल्य अर्थशास्त्र में आचार्य कौटिल्य विनयाधिकारिक जो है वो अधिकरण में बतलाते हैं। ये 4 विद्याएं तथा 4 व्याहृतियां भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुए हैं। तो त्रयी क्या है भाई? तो त्रयी जो है जो मोक्ष प्राप्त आन्वीक्षिकी है जो मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मविद्या हो, उसको आन्वीक्षिकी कहते हैं। त्रयी किसे कहते हैं? तो जो स्वर्ग आदि फल देने वाला कर्म विद्या हो, उसे क्या कहते हैं? त्रयी कहते हैं। वार्ता किसे कहते हैं? तो जो व्यापार आदि विद्या हो, है ना, उसे क्या कहते हैं? वार्ता कहते हैं। और दंड नीति किसे कहते हैं? जो राजनीति संबंधी विद्या हो, उसको क्या कहते हैं? दंड नीति कहते हैं। और फिर 4 व्याहृतियाँ कौन कौन से हैं? तो भू, भुआ, स्वः और मह, ये तीनों मिलाकर 4 व्याहृतियाँ होते हैं। तो ये भी ब्रह्मा जी के 4 मुख से ही उत्पन्न हुई है। तथा उनके हृदयाकाश से ओमकार प्रकट हुआ है। उनके रोमों से उष्णिक,
त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगति, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुए हैं। मेरे प्यारे मित्रों, वेदों में जो प्रमुख छंद हैं, मुख्य छंद हैं, वो 7 हैं और वो 7 छंद जो है वो ब्रह्मा जी के अलग अलग अंगों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में तो कुल 21 छंदों की चर्चाएं मिलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से सर्वाधिक जो प्रयोग होने वाला छंद है वो यही छंद है। गायत्री, उसने, त्रिष्टुप, जगति, है ना, बृहति, ये सभी छंद हैं जो ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए हैं। ऐसे ही उनका जीव, स्पर्श, वर्ण और देह स्वर वर्ण कहलाया। उनकी इंद्रियों को उष्म वर्ण कौन है? तीनों सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह, और बल को अंतस्थ या रलवा कहते हैं। तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, धैवत और पंचम, ये 7 स्वर हुए हैं उनकी क्रीड़ाओं से। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप है। वे वैखरी रूप से व्यक्त और ओमकार रूप से अव्यक्त हैं, तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण पर ब्रह्म है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्र आदि रूपों में भास रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहले कामासक्त शरीर जिससे कुहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हो पा रहा है, तो हम तो कामासक्त हैं, तो फिर हमसे कैसे होगा? ऐसा ब्रह्मा जी तो विचार किए। जब मरीचि आदि जो मेरे पुत्र हैं उनसे सृष्टियों का विस्तार नहीं हो पा रहा है, जो काम से रहित हैं उनसे सृष्टियों का अधिक विस्तार नहीं हो रहा है, तो हमसे कैसे होगा? हम तो कामासक्त पुरुष हैं, फिर हमसे कैसे होगा? तब ब्रह्मा जी विचार करके उस शरीर को त्याग दिए जो कोहरा के रूप में हमें दिखाई देता है। अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरा निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषयों में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। क ब्रह्मा जी का नाम है और उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहा जाता है और इसी को ग्रामीण क्षेत्रों में काया कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ये पंक्ति भी जो है वो मनुस्मृति में मिलता है 2 अध्याय में, आप देखिएगा। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभुव मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म अर्थात स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभु मनु ने शतरूपा से 5 संतानों ने उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रिय व्रत और उत्तान पाद 2 पुत्र थे तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, मंजली कन्या देवहूति का विवाह करदम जी से किया और प्रसूति दक्ष प्रजापति से किया। प्रसूति का विवाह जो है वो दक्ष प्रजापति से किया। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। तो आज जो हम लोग वंशज हैं वो इन्हीं सब ऋषियों के वंशज हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अब आप बताइए कमेंट में कि आपको ये अध्याय कितना पसंद आया, कितना अच्छा लगा जानकर। मुझे तो बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है आप लोगों को बताकर। इसी तरह से आप लोग जो है वो श्रवण करते रहें, अपने
सनातन धर्म शास्त्रों को जानते रहें, इसी में आपका कल्याण है। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।